कल्पना कीजिए, आप इतिहास के सबसे क्रूर सम्राट औरंगजेब के सामने खड़े हैं, जिनका साम्राज्य पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैला हुआ है। अब कल्पना कीजिए, असीमित यातना के बावजूद आप झुकने से इनकार करते हैं। यह है छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी, एक योद्धा राजा जिनकी वीरता ने लाखों के लिए आशा की एक किरण बनकर चमकी। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने शहादत को आत्मसमर्पण के बदले चुना और जिनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। आज के समय में उनकी कहानी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एक ऐसे दुनिया में जहां स्वतंत्रता, पहचान और न्याय अभी भी खतरे में हैं, संभाजी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सही बात के लिए लड़ने का क्या मतलब होता है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों न हो। संभाजी का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले की कठोर पहाड़ियों में युद्ध की हिंसा के बीच हुआ था। उनके पिता महान शिवाजी महाराज एक ऐसा साम्राज्य बना रहे थे जो मुगलों की ताकत को चुनौती देने वाला था। छोटी उम्र से ही संभाजी को एक नेता बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने युद्ध की कला, राजनीति और राज्य प्रबंधन सीखा, और यह सब उनके सबसे महान शिक्षक अपने पिता से। लेकिन संभाजी का बचपन आसान नहीं था। मुगलों के आक्रमण का लगातार खतरा था, जिसने उन्हें जल्दी परिपक्व होने के लिए मजबूर किया। अक्सर अपने माता पिता से दूर रहने के कारण उनमें जल्दी ही लचीलापन और स्वावलंबन का गुण विकसित हुआ। फिर भी एक बात साफ थी, उन्होंने अपने पिता की उग्र आत्मा और मराठा गौरव और संस्कृति की रक्षा के प्रति अटूट दृढ़ता को विरासत में पाया। और फिर उस पल का आगमन हुआ जो उनके भाग्य को हमेशा के लिए बदल देगा। शिवाजी महाराज का 1680 में निधन। मात्र 23 वर्ष की उम्र में संभाजी ने सिंहासन पर बैठा, एक पूरे साम्राज्य का बोझ अपने कंधों पर ढोते हुए। संभाजी को बस एक साम्राज्य नहीं मिला, उन्हें एक युद्ध भी सौंपा गया। मुगल सम्राट औरंगजेब ने यह अवसर माना कि मराठों को हमेशा के लिए कुचल दिया जाए। एक ऐसी सेना के साथ जो संभाजी की कल्पना से भी बड़ी थी, औरंगजेब ने लगातार हमले किए। लेकिन संभाजी कोई साधारण शासक नहीं थे। उन्होंने अपने पिता की गुरिल्ला युद्ध की रणनीति को अपनाया। तेजी से हमला करके और पहाड़ों में गायब हो जाते थे जब तक दुश्मन प्रतिक्रिया नहीं कर पाता। उनके नेतृत्व में मराठों ने कई महत्वपूर्ण जीत हासिल की, जिससे औरंगजेब की सेनाओं को रोका गया। लेकिन ये युद्ध केवल शारीरिक नहीं थे, ये मनोवैज्ञानिक थे। संभाजी ने न केवल भूमि के लिए बल्कि अपने लोगों की संस्कृति, धर्म और जीवन शैली की रक्षा के लिए लड़ा। फिर भी रास्ता चुनौतीपूर्ण था। अपने दरबार में आंतरिक विद्रोह ने उनकी सहनशीलता का परीक्षण किया। हर कोने पर विश्वासघात की छाया थी। फिर भी संभाजी कभी नहीं हारे। 1889 में जब औरंगजेब की सेना ने उन्हें कैद कर लिया तो उन्होंने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। बर्बर यातनाओं के बावजूद उन्होंने दृढ़ता से कहा कि उनका धर्म और सम्मान उनके जीवन से अधिक मूल्यवान है। संभाजी की शहादत ने मराठा साम्राज्य का अंत नहीं बनाया, इसने उसका पुनर्जन्म चिह्नित किया। उनकी बलिदान ने अपने लोगों के दिलों में एक आग जगाई, जिसने मुगल अत्याचार का विरोध करने की उनकी दृढ़ता को बढ़ावा दिया। उनकी मृत्यु के बाद भी दशकों तक मराठे उठते रहे और अंततः वे भारत की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक बन गए। आज संभाजी को सिर्फ एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनकी वीरता ने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं जैसे लोकमान्य तिलक और वीर सावरकर को प्रेरित किया। उनका नाम गीतों, कविताओं और कहानियों में गूंजता है, जो हमें स्वतंत्रता की कीमत याद दिलाते हैं। शायद उनकी सबसे बड़ी विरासत उनके द्वारा अपनाए गए मूल्यों में छिपी है। साहस, ईमानदारी और स्वार्थहीनता। एक दुनिया में जहां समझौता करना आसान लगता है, संभाजी हमें सिखाते हैं कि कुछ चीजें लड़ने लायक हैं, चाहे उनकी कीमत कुछ भी क्यों न हो। जैसे ही हम संभाजी के जीवन पर विचार करते हैं, आइए खुद से पूछें, हम किस बात के लिए खड़े होने को तैयार हैं? क्या हम अपने विश्वास, हमारी संस्कृति और हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए तैयार हैं, भले ही संभावनाएं हमारे खिलाफ हों? मैं शिवाजी का पुत्र हूं, मैं जुल्म के सामने कभी नहीं झुकूंगा। ये शब्द मौत के सामने बोले गए,
हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची महानता ताकत या धन के बारे में नहीं है। यह विपरीत परिस्थितियों के सामने मजबूत रहने, दूसरों को प्रेरित करने और एक ऐसी विरासत छोड़ने के बारे में है जो हमारे बाद भी जीवित रहे।